नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पर। तो ये कैपेसिटर बहुत तरह के आते हैं, छोटे साइज़ में आते हैं, बड़े साइज़ में आते हैं, अलग अलग वैल्यू के अलग अलग कैपेसिटर आते हैं। ठीक है, तो जो मैकेनिक भाई इस फील्ड में हैं, नए या पुराने, तो उनके पास है जो किस वैल्यू के कैपेसिटर अपने पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि रिपेयरिंग में कोई दिक्कत ना हो, जल्दी से अपने किसी भी सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं उसको। तो कैपेसिटर का जो है सर्किट में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बिना सर्किट है जो कंप्लीट नहीं हो पाता, या यूँ कहें कि कैपेसिटर के बिना सर्किट है जो अधूरा है। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा। तो ये कैपेसिटर देख सकते हैं, ये बड़े साइज़ के कैपेसिटर है जो एम्पलीफायर्स वगैरह में ज़्यादातर अपने यूज़ होते हैं। तो ये कैपेसिटर है जो 15,000 माइक्रोफैरड और 63 वोल्ट में है ये। तो ये भी एम्पलीफायर में यूज होता है। और ये है 10,000 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट में। तो ये छोटे एम्पलीफायर जो 250 वाट के, 300 वाट के, 500 वाट के एम्पलीफायर्स में 50 वोल्ट के ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। और उसके बाद आता है ये 10,063 वोल्ट का। ठीक है, तो इनमें MFD बिल्कुल इसका माइक्रोफैरड है जो सेम है दोनों का, इसमें वोल्ट का फ़र्क है। ठीक है, तो कैपेसिटर में वोल्ट भी अलग अलग वैल्यू के आते हैं और माइक्रोफैरड है जो इनका भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक पे है आज का वीडियो। तो अपने पास किस वैल्यू के और कितने वोल्ट का जो अपने पास कैपेसिटर होना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू सबकी अलग अलग होती है और सर्किट पे डिपेंड करता है कि कितने वोल्ट का या कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगता है। ठीक है, तो अपने पास कौन से वैल्यू के जो कैपेसिटर है होने चाहिए, तो उसकी वैल्यू मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। और कैपेसिटर देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के आते हैं, अलग अलग वोल्ट के आते हैं और अलग अलग माइक्रोफैरड के आते हैं। तो यहाँ देखें तो मैं दिखा रहा हूँ, देखें ये अलग कंपनी का है और इसके वैल्यू देखें तो अपने 220 माइक्रोफैरड 63 वोल्ट। और यहाँ देखें तो ये 470 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का। ठीक है, तो ये अलग अलग माइक्रोफैरड है और अलग अलग इनकी वोल्टेज वैल्यू है। ठीक है, तो ये सभी जो कैपेसिटर हैं जो अलग अलग सर्किट में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर है जो हर किसी मैकेनिक को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टीवी रिपेयरिंग का हो या एम्पलीफायर रिपेयरिंग का हो या और भी इन्वर्टर का, जैसे सर्किट का काम हो तो सर्किट में लगते ही हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू देखें, इसका है 2200 माइक्रोफैरड। 25 वोल्ट का भी आता है, 35 वोल्ट का भी आता है, 50 वोल्ट के भी आते हैं। तो इनकी वैल्यू जो है अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो में जानकारी मिल जाएगी कि अपने पास है जो किस वैल्यू के और किस वोल्टेज के कितने वोल्ट का कैपेसिटर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी कैपेसिटर हैं जो आप देख सकते हैं, काफ़ी अलग अलग सभी वैल्यू के अपने पास अवेलेबल है कैपेसिटर। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और अगर आप रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं या मैकेनिक का काम सीखना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल से है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक वीडियो से है हम जो पूरी रिपेयरिंग आपको नहीं सिखा सकते, क्योंकि रिपेयरिंग का है दोस्तों काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इसका। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको जो है एक एक करके टॉपिक पे आपको वीडियो देखने को मिलेंगे अपने इस चैनल पे। तो आज की वीडियो में आपको कैपेसिटर की वैल्यू की जानकारी मिल जाएगी। तो कैमरे को कर लेते हैं सेट थोड़ा सा और फिर एक एक करके सभी कैपेसिटर की वैल्यू अपने नोट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे सबसे छोटे कैपेसिटर से शुरू करेंगे, छोटे कैपेसिटर से शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हैं ये छोटा कैपेसिटर है। ठीक है, तो छोटे से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बड़े से बड़े कैपेसिटर की आपको वैल्यू नोट करवा देंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए सबसे छोटे साइज़ में जो आता है 0.22 माइक्रोफेरेड और 0.33 माइक्रोफेरेड का। तो छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं अपने 22 और 33 माइक्रोफेरेड के जो आते हैं। तो इसमें वोल्ट जो है अपने वोल्ट कौन सा लेना चाहिए इसके अंदर, तो इसमें वोल्टेज है जो इसके आते हैं 25 वोल्ट का ले सकते हैं, और उसके बाद आता है 50 वोल्ट का और 63 वोल्ट का। ठीक है, तो 3 वोल्ट के अपने पास कैपेसिटर होना चाहिए। और उसके बाद आता है 0.33 माइक्रोफेरेड, इसमें 25 वोल्ट और 50 वोल्ट और 63 वोल्ट, तो ये 3 वैल्यू के लगते रहते हैं। और उसके बाद आता है 0.47 माइक्रोफेरेड, और माइक्रोफेरेड यूएफ लिख सकते हैं अपने। ठीक है, ये माइक्रोफेरेड है। और यहाँ लिखते हैं वोल्ट, तो 25 वोल्ट और 50 वोल्ट का और 63 वोल्ट का। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू के सर्किट में लगते रहते हैं। वैसे चाहें तो अपने 33 का भी ले सकते हैं, ये दोनों की जगह काम कर जाता है। ठीक है, अपने वोल्ट की वैल्यू कम नहीं रख सकते, और माइक्रोफेरेड की वैल्यू आप कम ज़्यादा अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो वोल्टेज आपको कम वोल्टेज का नहीं लगाना, आपको कम वोल्टेज का जितनी सप्लाई आ रही है उस सप्लाई से आपको ज़्यादा वोल्ट का कैपेसिटर लगाना है। उसके बाद आता है 1 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, तो ये 1 माइक्रोफेरेड है, और इसकी वैल्यू मैं दिखा देता हूँ। और इसकी वैल्यू है, सबसे पहले लेते हैं 16 वोल्ट। 16 वोल्ट में भी यूज़ होता है, 25 वोल्ट 25 में भी यूज़ होता है, और 25 के बाद आप 35 ले सकते हैं या 50 वोल्ट भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आता है 63 वोल्ट का। ठीक है, तो 63 वोल्ट आता है, और एक इसमें और आता है, इसके बाद आता है 400 वोल्ट का, जो प्राइमरी सेक्शन आता है सर्किट में, एसी पीसीबी में आता है, ये उसमें लगता है 400 वोल्ट का, 450 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद आता है वैल्यू 2.2 माइक्रोफेरेड का। तो 2.2 में 16 वोल्ट लगता है, 25 वोल्ट भी यूज़ होता है, और 35 वोल्ट का भी हो गया, और 50 वोल्ट भी यूज़ होता है, और 63 वोल्ट भी यूज़ होता है। ठीक है, तो 63 वोल्ट तक ही यूज़ होते हैं डीसी सप्लाई में। और उसके बाद एक और आता है 400 वोल्ट के आसपास, ये भी प्राइमरी सेक्शन में यूज़ होता है, तो ये भी कम यूज़ होता है 400 वोल्ट का। ठीक है, और उसके बाद आता है 3.3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में हम वोल्ट देख लेते हैं। 16 वोल्ट, 25 वोल्ट और 35 वोल्टेज और 50 वोल्टेज और 63 वोल्ट 63। ठीक है, तो इसमें भी आप 400 वोल्ट का ले सकते हैं, बट ये यूज़ कम में आता है। 33 माइक्रोफेरेड की जगह आप 2.2 माइक्रोफेरेड तो 400 वोल्ट में लगा सकते हैं। तो फिर भी मैं एक बार नोट कर देता हूँ 400 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद आता है 4.7 माइक्रोफेरेड, और इसके वोल्टेज और मैं लिख देता हूँ 16 वोल्टेज, 25 वोल्टेज और 35 वोल्टेज और 50 वोल्टेज, 50 63 वोल्टेज, और 400 वोल्ट में भी आता है, और ये 450 वोल्टेज में भी आता है। ठीक है, तो आप 400 ने लेके 450 वोल्ट का ले, ये बेटर है। ठीक है, 450 का जो 400 वोल्ट की जगह आराम से लग जाता है। ठीक है, अगर आप 2.2 और 3.3 में तीनों में से अगर बीच का नंबर ले, वोल्टेज इसके जो है ज़्यादा होने चाहिए। जैसे आप 400 वोल्ट का लेते हो या फिर ये डीसी में जो भी लेते हो, तो ये एक दूसरे की जगह लग जाते हैं। वोल्टेज इसका सेम ही लगाएं, बट इसके माइक्रोफेरेड हैं जो, ये आप कम ज़्यादा का लगा सकते हो। वोल्टेज आप सेम ही लगाएं। अगर 35 वोल्ट का लगा है तो 35 का लगाएं, अगर 35 का नहीं है तो 35 की जगह आप 50 वोल्ट का लगा सकते हैं, और 50 की जगह आप 63 वोल्ट का यूज़ कर सकते हैं, चल जाता है आराम से। ठीक है, 16 की जगह 25 का लगा सकते हैं आप, 16 वोल्ट की जगह, और 25 की जगह 35 और 35 की जगह 50 भी लगा सकते हैं वोल्टेज में। ठीक है, तो ये तो है वोल्टेज में। तो वोल्टेज आपको सर्किट के आधार पे ही लगाना होता है। ये नहीं है कि सर्किट में 50 वोल्ट आ रहे हो और वहाँ आप कैपेसिटर है जो 25 वोल्ट का या 35 वोल्ट का लगा रहे हो, तो वो नहीं चलेगा, वो कैपेसिटर है जो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अपने 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू
ज़्यादा लगती है। वैसे 16 वोल्ट हो गया, 25 वोल्ट भी लगता है, 35 वोल्टेज भी यूज़ होता है और 50 वोल्टेज भी लगता है और 63 वोल्टेज भी लगता है। और इसके अंदर एक और आता है 100 वोल्ट का। 100 वोल्ट का यूज़ होता है बट कम यूज़ होता है, इतना यूज़ में नहीं होता, ये बहुत ही कम लगता है 100 वोल्ट का। अगर आप 100 वोल्ट का नहीं लेना चाहें तो 63 वोल्ट तक का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 वोल्टेज है, 25 की जगह 35 लगा सकते हैं, 35 की जगह 50 भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद है ये 50 वोल्ट। 50 वोल्ट की जगह आप 63 वोल्ट का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 वोल्ट के हैं जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। 35 वोल्ट, 50 वोल्ट और 63 वोल्ट के कैपेसिटर की वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में है 10 माइक्रोफैराड के बाद में 22 माइक्रोफैराड, और ये 22 माइक्रोफैराड है। और एक चीज़ और है, ये 10 माइक्रोफैराड है। जैसे 10 माइक्रोफैराड में एक वैल्यू और आती है वोल्टेज की 450 वोल्ट का। ठीक है, तो ये भी 450 वोल्ट का कैपेसिटर सर्किट में यूज होता है। ठीक है, और 22 में आता है 16 वोल्ट का, 25 वोल्ट का और 35 वोल्टेज, 50 वोल्ट का भी यूज होता है। और इसके अंदर एक और आता है 50 वोल्ट के बाद में आता है 250 वोल्ट का। 250 वोल्ट का भी यूज़ होता है कई बहुत से सर्किटों में, तो 250 वोल्ट में लिख लेता हूँ। और इसके बाद आता है एक 400 वोल्ट भी आता है और 450 वोल्ट भी आता है। ठीक है, तो 400 वोल्ट और 450 वोल्ट मैं दोनों लिख देता हूँ। तो आप 400 वोल्ट नहीं लेके 50 वोल्ट लें, 450 वोल्ट का ये चल जाता है। ठीक है, और एक 250 वोल्ट का भी चल जाता है। तो इसमें 16 वोल्ट की जगह 25 वोल्ट का लगा सकते हैं और 25 की जगह 35 का लगा सकते हैं, 35 की जगह 50 और ठीक है, उसके बाद 250 वोल्टेज और 400 वोल्टेज की जगह आप 450 वोल्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर 25 वोल्टेज और 35 वोल्टेज का और 50 वोल्टेज का और 250 वोल्टेज का और 400 वोल्ट की जगह आप 450 वोल्टेज का कैपेसिटर ले सकते हैं। तो ये 22 माइक्रोफैराड की वैल्यू हो गई। और उसके बाद में है 33 माइक्रोफैराड, और इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू करते हैं अपने 16 भी आती है, 16 के बहुत कम लगते हैं वैसे, तो अपने लिख लेते हैं एक बार। 16 करने ले तो 16 की जगह 25 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, 25 वोल्टेज, 16 बहुत कम यूज़ होता है, 25 वोल्ट, 35 वोल्टेज और उसके बाद है 50 वोल्टेज, 50 वोल्टेज, 50 वोल्टेज का भी लगता है और 63 वोल्टेज। ठीक है, तो ये यहाँ तक वोल्टेज यूज होते हैं इसके 33 माइक्रोफैराड की। अब आते हैं 47 तो इसमें अपने पास कौन से वोल्टेज होना चाहिए? 25 वोल्टेज का यूज होता है। इसके बाद आता है 35 वोल्टेज का और फिर आता है 50 वोल्टेज का और फिर आता है 63 वोल्टेज का, 63 वोल्टेज का। और इसके बाद में आता है 450 वोल्टेज का कैपेसिटर। तो ये भी सर्किट में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो 450 वोल्टेज तक का। और उसके बाद आता है 47 के बाद में आता है 100 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो ये भी सर्किटों में काफ़ी यूज होता है, 100 माइक्रोफैराड 100। ठीक है, और इसके वोल्टेज भी लिख लेते हैं, जो वोल्टेज यूज होते हैं। 25 वोल्टेज का, 35 वोल्टेज और 50 वोल्टेज और उसके बाद आते हैं 63 वोल्ट, और ये भी काफ़ी सर्किट में यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अपने 100 के बाद में आता है 220 माइक्रोफैराड का, 220 माइक्रोफैराड। और वोल्टेज आते हैं इसके 16 वोल्टेज से भी सर्किट में लगता है, बहुत कम लगता है 16 का। ठीक है, आप 16 ना लेना चाहें तो 25 वोल्टेज का ज़रूर लें। ठीक है, 25 वोल्ट और 35 वोल्टेज, उसके बाद है 50 वोल्टेज, 50 वोल्ट का लें और फिर आता है 63 वोल्ट का। ठीक है, तो आप ये 4 वैल्यू ले लें, 25, 35, 50 और 63 का। 220 माइक्रोफैराड तक हो गया, 63 वोल्ट तक हो गया। और इसके बाद में है 330 माइक्रोफैराड का, 330 माइक्रोफैराड। और उसके बाद इसमें है 25 वोल्ट, 35 वोल्टेज
और 50 वोल्ट, और इसमें एक और लगता है 63 वोल्ट का। ठीक है, तो इसमें ये 4 वोल्ट के लगते हैं। और फिर आता है 470 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। इसकी वोल्टेज की वैल्यू लिख लेते हैं 25 वोल्ट, 35 वोल्टेज, 35 वोल्ट का हो गया। और उसके बाद आता है 50 वोल्ट का, और फिर आता है 63 वोल्ट का। तो इसमें भी ये 4 वैल्यू के कैपेसिटर सर्किट में लगते रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आता है 470 के बाद में आता है एक और, जो बहुत ही कम यूज़ होता है वैसे सर्किट में, फिर भी एक बार मैं नोट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये 4 वैल्यू हमने इसकी नोट कर दी है 470 की। तो वैसे 330 की जगह आप 470 भी लगा सकते हैं, और 100 की जगह आप 220 यूज़ कर सकते हैं, 220 की जगह आप 330 यूज़ कर सकते हैं, और 330 की जगह आप 470 भी यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोफैराड की वैल्यू जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 22 की जगह 33 लगा सकते हैं, 33 की जगह 47 लगा सकते हैं। ठीक है, और 10 की जगह आप 22 लगा सकते हैं। तो माइक्रोफैराड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट वोल्टेज का आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वोल्टेज आपको सेम ही रखना होता है लगभग। ठीक है, और यहाँ आप देखें 220 की जगह आप 330 लगा सकते हैं, 330 की जगह आप 470 भी लगा सकते हैं। वोल्टेज का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, वोल्टेज आप सेम ही यूज़ करें इसके अंदर। तो इसके बाद आता है 1000 माइक्रोफैराड, और इसमें वोल्टेज जो है मैं बता देता हूँ। वोल्टेज आते हैं इसमें 25 वोल्टेज, 35 और 50 का भी लगता है, सर्किट में काफ़ी यूज़ होता है। और इसमें एक होता है 100 वोल्टेज। ठीक है, 1000 में। तो इसमें 4 वैल्यू के आते हैं वोल्टेज, 4 वोल्ट के आते हैं इसमें। और उसके बाद आता है 2200 माइक्रोफैराड। तो 2200 माइक्रोफैराड हमने लिख लिया। और इसके वोल्टेज जो है 25 वोल्टेज का लगता है, एक 25 वोल्ट, 35 वोल्ट और 50 वोल्ट का। ठीक है, तो इसमें ये 3 वैल्यू के लगते हैं। और उसके बाद आता है 3300 माइक्रोफैराड, 3300, और इसमें भी ये सेम वोल्टेज ही के लगते हैं 25, 35 और 50 वोल्ट। ठीक है, इसमें 3 वैल्यू के ही लगते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आपके पास तीनों वैल्यू होना चाहिए। फिर आता है 4700 माइक्रोफैराड, और इसकी वैल्यू भी ये सेम ही रहती है 25 वोल्ट, 35 वोल्ट और 50 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसमें 3 ही वैल्यू के लगते हैं तीनों में। ठीक है, तो और इसके बाद में एक और आता है जो सर्किट में बहुत ही कम यूज होता है वैसे, तो उसका वैल्यू भी हम बता देते हैं आपको कि 4700 के बाद में कौन सा वैल्यू का कैपेसिटर आता है। तो इसका वैल्यू आता है, देखिए वैसे लगाने को तो अपने 10,000 भी लगा सकते हैं, तो इसकी जगह वैल्यू आती है एक 6800 का, 6800 माइक्रोफैराड का। तो ये सर्किट में बहुत ही कम यूज होता है, सर्किट में 6800 माइक्रोफैराड का। तो ये कम यूज होता है, इसकी जगह आप 10,000 लगा सकते हैं, 10,000 आराम से वर्क कर जाता है। ठीक है, तो हम ये नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे 10,000। 10,000 जो एम्पलीफायर की पावर सेक्शन में बहुत ही यूज होते हैं ये। तो 10,000 माइक्रोफैराड में वोल्टेज है, इसमें 50 वोल्ट का आता है, 50 वोल्ट का कम यूज में आता है, 50 वोल्टेज का। ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ 50 वोल्ट का। उसके बाद आता है 63 वोल्ट का, काफ़ी यूज होता है ये भी। और फिर आता है 85 वोल्टेज का, 85 भी आता है, इसके अंदर 80 वोल्टेज भी आता है। और उसके बाद आता है ये 100 वोल्ट का। ठीक है, तो इसमें 4 वैल्यू हमने वोल्टेज की लिख दी है। ठीक है, तो ये चारों वैल्यू एम्पलीफायर में लगती रहती है। 63 वोल्ट का ज़्यादातर लगता है, 85 का लगता है, और 100 वोल्टेज का। 3 वैल्यू ज़्यादा यूज़ होती है, ये 50 वोल्ट का कम यूज़ होता है, 63 का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो 63 के बाद में 80 भी आता है, वैसे 80-85 में तो कुछ खास फर्क नहीं है, सेम सही मान के चलते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद आता है ये 12,000 माइक्रोफैराड, 12,000। ठीक है, तो 12,000 वैसे बहुत ही कम लगता है। ठीक है, 12,000 की जगह आप अगर 12,000 किसी में लगा हो, उसकी जगह आप ये 15,000 लगाएं, परफेक्ट काम करेगा। 15,000 माइक्रोफैराड, और इसकी वोल्टेज की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 63 वोल्ट लगता है। ठीक है, 63 वोल्ट के बाद में लगता है
80 वोल्टेज भी आता है और 85 भी आता है इसके अंदर, ठीक है। तो 80 और 85 में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। उसके बाद आता है 100 वोल्ट का, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू हैं इसकी, और इस 12,000 में भी 63 आता है और 85 भी आता है और 80 भी आता है, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूँ 85, ठीक है। 85 आता है और इसके अंदर 100 भी आता है, 100 भी आता है। पर आप ये 12,000 माइक्रोफेड न लेके आप इसकी जगह जो 15,000 लें, ये बेस्ट है, ठीक है। ये आराम से वर्क कर जाता है। वैसे लगाने को तो अपने 10,000 MFD की जगह आप ये 15,000 का भी लगा सकते हैं, ये भी काम कर जाता है आराम से, सही से, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो 12 नहीं लेके आप 15,000 लें, इसमें 63 वोल्ट और 85 वोल्टेज और 100 वोल्टेज और 100 वोल्ट के ये लगते रहते हैं 3 वैल्यू के, ठीक है। और उसके बाद आता है 15 के बाद में 18,000 माइक्रोफैरड का, ठीक है। इसमें भी वैल्यू 63 की आती है एक, और उसके बाद आती है 80-85 दोनों ही आती है, वैसे 85 लिख देता हूँ, और आता है 100 वोल्ट का, ठीक है। ये 3 वैल्यू के आते हैं, ज़्यादातर इसके अंदर 85 और 100 के लगते हैं 18 में। तो 18 बहुत ही कम यूज़ होता है सर्किटों में, उसकी जगह आप 22,000 माइक्रोफैरड का लें। 18 की जगह आप 22,000 यूज़ करें, ठीक है। ये सर्किटों में ज़्यादा यूज़ होता है 18,000 के मुकाबले। तो इसमें 63 वोल्ट यूज़ होता है, ये कम यूज़ होता है, और 80 आता है और 85 भी आता है, दोनों ही आता है। दोनों में आप कोई सा भी लें, अलग अलग कंपनी के अलग अलग वोल्टेज का हिसाब किताब होता है। और उसमें आता है एक 100 वोल्ट का, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर 85 वोल्ट और 100 वोल्ट के यूज़ होते हैं 22,000 माइक्रोफैरड में, ठीक है। तो ये हमने जितने कैपेसिटर की वैल्यू थी जो अपने पास अवेलेबल होना चाहिए, तो ये हमने सभी नोट कर दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रहेगा कि कैपेसिटर की वैल्यू अपने पास कौन सा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले, याद रहेगा आपको। और कैपेसिटर हैं जो अलग अलग साइज़ में आते हैं, ये हमने बताया था। एक ही कंपनी के साइज़ में फ़र्क आ सकता है माइक्रोफैरड में, ठीक है। तो ब्रांडेड जो कैपेसिटर होता है उसका साइज़ छोटा होता है, और जो लोकल कंपनी बनाती है उसका साइज़ जो है देखने में बड़ा साइज़ होता है, ठीक है। तो आप साइज़ पे ना जाएं, उस पर जो लिखा होता है माइक्रोफैरड उस पर जाएं। बाकी इसमें एक मल्टीमीटर आता है इस कैपेसिटर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, उससे आप इसके MFD को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए तो 0.22 की जगह आप 0.33 ले सकते हैं, 47 ले सकते हैं, और 1 माइक्रोफैरड ये भी लगता रहता है, और 2.2 और 3.3 और 4.7 ये तीनों एक दूसरे की जगह लग सकते हैं। बट इनका वोल्टेज का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, वोल्टेज सेम ही लगाएं, ठीक है। और उसके बाद आता है, तो ये वोल्टेज जो लिखे हुए हैं 400 वोल्टेज, 450 वोल्टेज, 250 वोल्टेज, ठीक है। तो ये वोल्टेज जो होते हैं कैपेसिटर में आपको सेम ही रखने होते हैं, कम से कम। यानी वोल्टेज जो ज़्यादा है अगर सर्किट में, तो कम वोल्टेज का आप नहीं लगा सकते, कम वोल्टेज का लगाएंगे तो कैपेसिटर है जो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं ये 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। उसके बाद हो गया 22 हो गया, उसके बाद 33 हो गया, और फिर हो गया 47 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। और फिर हो गया 100, और उसके बाद आता है 220, ठीक है। ये भी सर्किटों में काफ़ी यूज़ होता है। और 220 और 330 और ये 470 ये एक दूसरे की जगह लगा सकते हैं, बट वोल्टेज का आपको वो सर्किट के हिसाब से देखना पड़ता है आपको, ठीक है। वोल्टेज सेम ही लगाएं। 470 के बाद में आता है 1000 का, ठीक है। तो 470 की जगह आप 1000 का नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है। चलाने को चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर वोल्टेज का आप सेम ही लगाएं वोल्टेज में। और उसके बाद आता है 2200, ये भी लगता रहता है सर्किट में, ये आप ज़रूर रखें। और फिर आता है 3300 माइक्रोफैरड का, और फिर है 4700 माइक्रोफैरड का, ये भी सर्किट में यूज़ होता रहता है। और फिर आता है 10,000 माइक्रोफैरड का, ठीक है। ये भी काफ़ी यूज़ होता है एम्पलीफायर्स में, ठीक है। ये भी अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। फिर 12,000 नहीं लेके आप 15,000 MF का लें, ठीक है। 15,000 MF सर्किटों में ज़्यादा यूज होता है। फिर ये 18,000 की जगह आप 22,000 माइक्रोफैरड ये यूज़ करें, ठीक है। 18 की जगह आप 22,000 माइक्रोफैरड यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर है सर्किटों में।
काफ़ी यूज़ होता रहता है ये। ठीक है, तो 10,000 की जगह आप 12 भी लगा सकते हैं। अगर 12 आप नहीं लेना चाहें तो 15,000 लगाएं। 10,000 में की जगह 15,000 चल जाता है आराम से। कैपेसिटर में माइक्रोफेरेड आप कम ज़्यादा करके लगा सकते हैं, बट वोल्टेज का आप कम का नहीं लगा सकते, ज़्यादा का लगा सकते हो। जैसे 50 वोल्ट है तो वहाँ 63 का लगा सकते हैं। अगर कहीं 35 वोल्ट है तो वहाँ पर 50 वोल्ट का कैपेसिटर आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा वोल्टेज का आप लगा सकते हैं, बट कम वोल्टेज का आप कैपेसिटर नहीं लगा सकते, क्योंकि कम वोल्टेज का लगाते ही आपका कैपेसिटर है जो ब्लास्ट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कैपेसिटर पे आज का वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।